जय हिंद। तो दोस्तों, अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक बैकबोन। इसके बारे में हम कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अगर आपसे बोला जाता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, क्या है, तो गुड्स, सामान को काफी बड़ी क्वांटिटी में बनाना, है ना। जैसे ये क्या कर रहा है, एक मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको ही हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के उससे ही हम इसको बता सकते हैं। आगे है द इंजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव डेवलपमेंट थ्रू फोर क्रिटिकल पिलर। चार पिलर होते हैं, चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर के लिए नए नए टूल्स प्रोवाइड करना। जॉब क्रिएशन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। एग्रीकल्चर में ही जॉब ज़्यादा ना क्रिएट करते हो, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में जॉब को भी क्रिएट करना। इकोनॉमिक इक्वलिटी, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। मतलब अलग अलग रीजन में भी क्या करना, बढ़ोतरी करना। लास्ट आ जाता है इसका फॉरेन एक्सचेंज, है ना। रेट को बढ़ाना, जिससे आपकी फॉरेन कैपिटल ज़्यादा आए और आपकी इनकम क्या हो सके, उससे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब क्या होगा, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर, दे मूव हैंड इन हैंड, है ना। कॉम्पिटिटर नहीं है, वो हाथ से हाथ मिलाकर चीज़ें बढ़ती। अब म्यूचुअल रेनफोर्समेंट, जैसे एक इंडस्ट्री है, दूसरा एग्रीकल्चर है। अब जो रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन और रबर, ये कहाँ से मिल रही है, एग्रीकल्चर से। अब आप इसके लिए क्या कर रहे हो, प्रोडक्टिव टूल्स क्या दे रहे हो, इरिगेशन पंप दे रहे हो, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पीवीसी मशीन, ये सारी आप इंडस्ट्री में बना के दे रहे हो, वापस इंडस्ट्री आपको दे रही है। मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब क्लासिफिकेशन, सोर्स, रोल, कैपिटल एंड बेट, तीन के आधार पे बनाए गए। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाला है, तो आईएमपी मार्क कर लो। रॉ मटेरियल के बेस पे जो इंडस्ट्री है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, शुगर और टी कॉफी पे डिपेंड है, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जो आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल, इन पर डिपेंड है, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे इंडस्ट्री आपकी है। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट लगभग 1 करोड़ तक होती है। एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसकी लिमिट होती है आपकी 1 करोड़ से ऊपर। मेन रोल के हिसाब से दो टाइप की होती है। बेसिक की सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर अदर गुड्स, कॉपर, एल्युमिनियम और स्मेल्टिंग वगैरह जो होती है उसको। कंज्यूमर के हिसाब से प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज, टूथपेस्ट, पेपर एंड फैन। कुछ होते हैं बेसिक की का मतलब है कुछ आप यूज करोगे रॉ मटेरियल की तरह, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम ही। अब जो है, मान लो कोई सी मशीन वगैरह बना रहे हैं, तो वो इनको डायरेक्ट यूज करेंगे, तो उनके लिए बेसिक की होगा। कंज्यूमर, कुछ चीजें आप इंडस्ट्री में बनी और आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो, उसको कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। टूथपेस्ट, पेपर, फैन, इनको डायरेक्ट हम यूज करते हैं। वेट के हिसाब से मतलब जो उसका वेट है, उसके आधार पे जो इंडस्ट्री होती है वो, है ना। तो एक होती है हेवी इंडस्ट्री, जैसे आयरन, स्टील, और एक होती है लाइट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल गुड्स। छोटे सामान बनाने वाली को लाइट इंडस्ट्री, बड़े सामान बनाने वाले को हेवी इंडस्ट्री हम बोलते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे लोकेशन और डायनामिक जो भी है, वेयर डू बी बिल्ड, द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकल, कहाँ पे आप बनाओगे। देखो, ऐसी जगह मिलना चाहिए जो मार्केट एक्सेस हो, मार्केट के पास हो, पावर सप्लाई आसानी से मिल सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल सके, लेबर सप्लाई मिल सके और रॉ मटेरियल मिल सके। इसी जगह पे हम इंडस्ट्री को सेट करेंगे, ठीक है। द अर्बन लिंक एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, सिटीज प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, इंडस्ट्री क्लस्टर यूटिलाइज और एडवांटेज। ये सारी चीजें आपको जहाँ पे मिल जाए, मार्केट मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक वगैरह मिल जाए, लेबर मिल जाए और रॉ मटेरियल, ऐसी जगह पे हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। एग्रो इंडस्ट्री टेक्सटाइल, है ना, कंप्लीट सेल्फ रिलायंट वैल्यू। जैसे अब ये है फाइबर प्रोडक्शन, फाइबर से आप बनाते हो स्पाइनिंग, मतलब जो धागा वगैरह बनाते हो, कॉटन जो है उससे स्पाइनिंग धागा बनाया। वीविंग, निटिंग, बुन के कपड़ा बना लिया जिसको हमने फैब्रिक बोला, स्पाइनिंग को यार्न बोला और इसको रो फाइबर बोला। डाइंग एंड फिनिशिंग, उसको कलर कर दिया तो अब एक कपड़ा बन गया और गारमेंट मैन्युफैक्चर, अब आपने कपड़े की सिलाई वगैरह कर दी। इस टाइप से हम बना रहे हैं। यूनिक पोजीशन, है ना, ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया कंप्लीट इन द वैल्यू चेंज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। भारत के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इसके प्लांट वगैरह लगाए गए, लेकिन मिसमैच क्या है, इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स क्लास स्पाइनिंग सेंट्रलाइज महाराष्ट्र गुजरात बट फ्रेगमेंटेड वीविंग हैंडलूम पावरलूम लीडिंग टू यार्न एक्सपोर्ट इंस्टीड ऑफ फैब्रिक एक्सपोर्ट। ना फैब्रिक एक्सपोर्ट कम होता है भारत का बाहर, और कौन सा हैंडलूम पावरलूम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। एग्रो इंडस्ट्री जैसे जूट, ठीक है, गोल्डन फाइबर ऑफ हुगली बेसिन, जो हुगली का जो रीजन है ये वेस्ट बंगाल वाला, ये गोल्डन फाइबर ही बोला जाता है। रो मटेरियल प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है ये। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे नेटवर्क, एबंडेंट वाटर सप्लाई, लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा, एक्सपोर्ट कोलकाता पोर्ट फैसिलिटी, है ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत है और एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। चैलेंजेस, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट एंड बांग्लादेश। कंपटीशन कहाँ से मिलता है, जस्ट पड़ोसी ये जगह जो होती है ये बांग्लादेश की है, यहीं से, क्योंकि वो भी काफी बड़ा प्रोड्यूसर है ना। अब शुगर की बात आ जाती है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था ऑब्जेक्टिव में। शुगर कैन प्रोड्यूस हियर इन इस स्यूटर, शुगर जो है वो स्यूटर होगी सही। कूलर क्लाइमेट इंश्योर लॉन्गर क्रशिंग सीजन, कूलर ठंडा मौसम चाहिए लंबे उसके लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मोर सक्सेसफुल हियर, कोऑपरेटिव वाली जो सोसाइटी है वो सक्सेसफुल है। शुगर का रीजन ये वाला आपको जो येलो वाला दिख रहा है वो है ना। साउथ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, फर्स्ट इन गुड़ एंड खानसरी। गुड़ और खानसरी बनाने में पहले नंबर पे आता है और शुगर बनाने में सेकंड नंबर पे आता है ना वर्ल्ड के अंदर। मिनरल बेस्ड आयरन स्टील की बेसिक इंडस्ट्री एंड इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसको बैकबोन भी बोला जाता है। अब आयरन स्टील जो बनाते हैं तो कुछ रेशियो दे रखा 4, 2 और 1 का। जैसे 4 पार्ट में आप आयरन ओर लोगे, 2 पार्ट में कोकिंग कोल और 1 पार्ट में लाइमस्टोन लोगे। इसको मैग्नीज फ्रॉम हार्डिंग, मैग्नीज को मिलाएंगे हार्ड करने के लिए। अब यहाँ से आपने आयरन और कोक और लाइमस्टोन को डाला है अंदर, ठीक है, बेसिक ऑफ हॉट एयर। अब ये क्या उबलता हुआ कुछ है मिनरल वगैरह जो आप गर्म कर रहे हो इसको। जैसे ही आपने डाला ये आयरन और इज मेल्टेड, यहाँ पे आके आयरन और मेल्ट हो रही। सम लाइम स्टोन इज एडेड एज प्लग्स, चूना मिला दिया क्योंकि थोड़ी सी और अच्छी तन्यता उसमें जाए। कोक इज वन, जो कोक रहेगा वो जलना स्टार्ट करेगा ना, केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे। और स्टेक सिलेक्ट रिमूव्ड और मोल्टन पिग आयरन, तो पिघला हुआ आयरन तो इधर निकलेगा और जो थोड़ा पथरीला टाइप का सिलेक्ट टाइप का जो होगा वो इस साइड आ जाएगा, है ना। और जो बाकी है वो डिप होने लग जाएगा। तो आपको मेन 2 टाइप की चाहिए, तो इससे हम आयरन और बनाते हैं। स्टील का हिंटरलैंड कौन कौन सा है, कंसंट्रेशन इन द छोटा नागपुर प्लेटू ना। लो कॉस्ट ऑफ आयरन और आयरन की लो कॉस्ट, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, वास्ट होम मार्केट पोटेंशियल। ये चीज आपको चाहिए जो मैंने फर्स्ट में, जैसे बुरहानपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये जगह है आपकी स्टील प्लांट के लिए। और इसमें भी जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई ये इम्पोर्टेंट है ना। ये नाम भी दे रखा है इन्होंने, पब्लिक सेक्टर सेल, है ना। और टिस्को वगैरह ये यहीं पे इसीलिए मौजूद भी है इसी जगह पर। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम बनाने के लिए लाइट कंडक्टिव एंड मेलेबल क्या क्या यूज करते हैं, बॉक्साइट, एल्यूमिना और
उससे बनाते हैं हम एल्युमिनियम, है ना। इसको मिक्स करके इस टाइप का पाउडर बनाते हैं और इससे फिर इस टाइप का एक मेटल बनाते हैं। अब 6 टन बॉक्साइट, 2 टन्स एल्यूमिना और 1 टन एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें हम एल्युमिनियम को स्मेल्ट करके बनाते हैं, है ना। मोल्टन एल्युमिनियम इस टाइप का है। स्टील सेल इलेक्ट्रिसिटी 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर, इतनी इलेक्ट्रिसिटी 1 टन में जाती है। अब कहाँ पे यूज़ होता है एल्युमिनियम का? एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल, बर्तन बनाने में। वायर्स एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड, इन सब के सब्स्टिट्यूशन में आपको एल्युमिनियम मिलने वाला है। तो बॉक्साइट से हम एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री दैट इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, वो खुद के ही कंज्यूमर होता है। तो एक इनऑर्गेनिक होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। जैसे कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा एस, ये सब बना रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक में जाएगा। ऑर्गेनिक में पेट्रोकेमिकल्स, जैसे सिंथेटिक फाइबर है, रबर है, प्लास्टिक है, डाइस है, ड्रग्स है, ये सब ना लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट के आउटसाइड ये होती है। बेसिक केमिकल्स आर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस केमिकल फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड, जो भी चीज़ें हैं इनके लिए आपको हेल्पफुल हो जाती है इससे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट के लिए जो है, तो फर्टिलाइजर फ्यूलिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन, फोकस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। पोटास इज इंटायरली इम्पोर्ट की गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, जहाँ पे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, पंजाब, केरला। सीमेंट इंडस्ट्री, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्डिंग द नेशन, होम्स, ब्रिज, डैम्स, एयरपोर्ट, सबको बनाने में सीमेंट का यूज। इनपुट होता है लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, मिला के इसको बनाया जाता है। लाइमस्टोन मेन पार्ट इसका। स्ट्रेटेजी लोकेशन है गुजरात, एक्सेस टू गल्फ मार्केट के एक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आती है पोस्ट लिबरलाइजेशन ग्रोथ एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो एंड आईटी सेक्टर में आ जाता है ये। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है स्पार्क्ड बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब आप आसानी से अपनी कार वगैरह मैन्युफैक्चर कर सकते हो। हब्स इन दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे और चेन्नई, ये मेन हब है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह जो वाहन चलाने वाले होते हैं वो आ जाते हैं ऑटोमोबाइल में। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं आपके। इलेक्ट्रॉनिक हब का बोला जाए तो ये है बेंगलुरु, है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया हम बोलते हैं किसको? बेंगलुरु को, ठीक है। इम्पैक्ट मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सक्सेस ड्राइवन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ग्रोथ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ग्रोथ होगी यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस, 4 टाइप्स ऑफ आपको पॉल्यूशन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर, रिस्क ऑफ टॉक्सिक लीक्स, भोपाल्स, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वेस्ट फ्रॉम पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल, प्लांट्स, थर्मल पॉल्यूशन अफेक्ट एक्वाटिक। थर्मल पॉल्यूशन होता है, ये आपका एक पॉल्यूशन हो गया। दूसरा एयर पॉल्यूशन है, ये थर्मल पॉल्यूशन है, जो गर्म मेटल जो भी होती है वो पानी में आके मिल जाता है। दूसरा है ग्राउंड वाटर, जैसे डंपिंग ऑफ ग्लास, केमिकल, सॉल्ट, इनके कारण से आपको क्या ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है, पानी खराब होता है। साउंड पोल्यूशन causes hearing impairment, increased heart rate and psychological stress, है ना, थोड़ा स्ट्रेस माइंड में बढ़ता है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, जैसे टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो 3 फेज में इसको बताए हैं, कौन कौन सा है ये याद रख लेना। मैकेनिकल प्राइमरी, बायोलॉजिकल जिसको सेकेंडरी, और केमिकल फिजिकल जो टर्सरी, है ना। जैसे आपने जो वाटर वगैरह जा रहा है, एक तो इस टाइप का होता है, इसको फिल्टर करके ग्राइंड किया जाता है, इसमें से निकाला जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है, इसको अलग उसमें डाला, इसको काफ़ी टाइम तक डिप करा, कुछ पानी को अलग निकाल कर दूसरे उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस टैंक में रखा जाता है। इसमें रखने के बाद फिर एक बार वापस से इसको रिसाइकलिंग टैंक में डाला जाता है। जैसे वेस्ट वाटर गया, ये यहाँ जम गया, और प्योर वाटर को थोड़ा ऊपर से लाकर प्यूरिफाई किया जाता है इस टाइप से।
प्यूरिफाई करके फिर निकाला जाता है, तो जिससे पानी भी स्वच्छ रहे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मिनिमाइजिंग वाटर यूज बाय रिसाइकलिंग स्मोक स्टेक विथ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेशन। एनटीपीसी फुल फॉर्म पूछा है अभी, शायद आपके सिंपल पेपर में है ये, इसको अच्छे से देख लेना। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, अब इसका क्या काम है? ऑप्टिमम इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, ग्रीन बेल्ट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑनलाइन इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग और एस पॉन्ड मैनेजमेंट एंड वाटर रिसाइकलिंग। ये सारे काम देखने काम किसका? आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का काम है ये। लास्ट, सस्टेनेबल बैलेंस आप कैसे बना के रख सकते हो? द पाथ फॉरवर्ड फॉर इंडियन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। द चैलेंज इज टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिंपल प्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यू क्रिएशन। सिंपली वो वैल्यू क्रिएशन के लिए